तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल आर के स्टडी पावर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के टॉप इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में, जो कि फिजिक्स के हर एक क्वेश्चन में यूज किए जाते हैं। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है माय डियर फ्रेंड्स। करते हैं आज के इस वीडियो के यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्रम संख्या है और ये हमारा भौतिक राशि है और ये जो है कि फार्मूला है और ये बीमित सूत्र है और ये यहाँ पे इसका यूनिट है। तो चलिए देख लेते हैं फार्मूला पे। पहला क्या है हमारा, क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसका बीमी सूत्र होता है वो एल फिर यल, यानी जो इसका मात्रक होता है वो मीटर होता है और मीटर को हम लोग यल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यल इंटू यल, तो L2 हो जाएगा। इसको एल स्क्वायर नहीं पढ़ते हैं, इसको L2 पढ़ते हैं बीमा में। तो इसका बीमी सूत्र जो होगा ये L2 हो जाएगा, यानी m के पावर 0 फिर l के पावर 2 एवं t के पावर 2, और इसका जो मात्रक होगा तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा फार्मूला। मतलब आयतन का जो हमारा फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और इसका जो बीमी सूत्र होता है L इंटू यल यानी L3, यानी L3। इसको L3 नहीं पढ़ते, L3 पढ़ते हैं। आप लोगों को समझाने के लिए हम L3 बोल दिए, बट इसको L3 पढ़ते हैं हम लोग। तो इसका जो डायमेंशन होगा हमारा, जो इसका बीमा होगा वो m के पावर 0 l के पावर 3 और t के पावर 0। अगर यहाँ से l के पावर ओनली 3 लिखे तो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा, और ये m के पावर 0 t के पावर 0 का कोई मतलब है नहीं, ये आपको समझाने के लिए दर्शाया गया है। तो जो इसका मात्रक होगा, एसआई मात्रक होगा तो वो मीटर क्यूब होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलिए चलते हैं फार्मूला नंबर 3 की ओर। फार्मूला नंबर 3 में देखिए, वेग वेग का जो हमारा फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय, और इसका विस्थापन एक प्रकार की दूरी ही है। तो यहाँ पे L/T, समय को T से दर्शाते हैं, तो इसका हो जाएगा L t-1। जब ये T नीचे है, नीचे से जब ऊपर जाएगा तो ये T के पावर -1 होगा, तो यहाँ पे L t-1 हो जाएगा। और जो इसका बीमा होता है m के पावर 0 फिर L t-1, और इसका जो हमारा मात्रक होता है तो वो मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने फार्मूले नंबर 4 की ओर। फार्मूला नंबर नेक्स्ट में देखिए, त्वरण त्वरण का जो हमारा फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय, और यहाँ पे वेग परिवर्तन वेग का, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखिए वेग का यही है हमारा डायमेंशन। जो बीमा है देखिए, वेग का बीमा हमारा L t-1 है, और यही चीज़ वेग परिवर्तन है। तो वेग परिवर्तन का L t-1 हो गया, जो कि यहाँ पे है, और बटे समय यानी T, बाई में T है। तो ये जब T हमारा ऊपर जाएगा, तो ये हमारा T जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, T के पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 है, और फिर ये ऊपर जाएगा तो इसके भी -1 हो जाएगा। तो -1 और -1 -2 हो जाएगा, यानी हमारा जो डायमेंशन होगा, जो इसका बीमा होगा L t-2 हो जाएगा। और जो इसका इसका मात्रक होगा तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट फार्मूला। देखिए, घनत्व घनत्व का जो होता है हमारा द्रव्यमान बटे आयतन, यानी द्रव्यमान को हम लोग यम से प्रदर्शित करते हैं बटे आयतन यानी L3, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे ml-3, और जो इसका मतलब डायमेंशन है ml-3, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ml-3 फिर t के पावर 0। अब ये t के पावर 0 ना लगाएं फिर भी हमारा इतना सही रहेगा, ml-3 इतना भी लिख देंगे तो सही होगा। और जो इसका मात्रक होता है एसआई मात्रक, तो किग्रा प्रति मीटर क्यूब। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट फार्मूले में, छठवां में संवेग संवेग का जो हमारा फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अब द्रव्यमान का तो यम होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है, द्रव्यमान को हम लोग यम से प्रदर्शित करते हैं, और वेग का जो हमारा डायमेंशन होता है L t-1। तो इन तीनों को जब एक साथ में मिलाएंगे तो यम L t-1, और जो इसका हमारा मात्रक होगा वो किग्रा मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की ओर। नेक्स्ट फार्मूला मतलब सातवें में, बल जो बल का हमारा फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ पे द्रव्यमान को यम और त्वरण को L t-2, और इसका जो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ml-t-2 हो जाएगा, और इसका जो मात्रक होगा हमारा न्यूटन होगा। और देखिए आठवें में, आठवां फार्मूला हमारा क्या कह रहा है, आवेग आवेग इक्वल टू होता है हमारा बल इंटू समय,
यानी बल का ml_t-2 हो गया डायमेंशन, और समय का t, तो यहाँ पे ml_t-1, और इसका जो हमारा मात्रक होता है वो होता है हमारा न्यूटन सेकेंड। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फार्मूला नंबर 9 में। तो देखिए फार्मूला नंबर 9 में हमारा क्या दिख रहा है, दाब। दाब का जो हमारा फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, और बल का जो डायमेंशन होता है हमारा ml_t-2 और क्षेत्रफल का L2, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो इसका जो हमारा बीमी सूत्र हो जाएगा तो ml-1t-2 हो जाएगा, और जो इसका मात्रक होगा तो इसका मात्रक हमारा पास्कल होगा, जिसको हम लोग PA से प्रदर्शित करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आगे आगे हमारा फार्मूला में क्या है, फार्मूला नंबर 10 में कार्य का बल इंटू विस्थापन, और यहाँ पे बल का जो डायमेंशन होता है हमारा बीमा होता है ml_t-2, और विस्थापन एक प्रकार की दूरी है तो इसको यल से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, यानी ml_t-2 फिर इंटू यल, तो हो जाएगा हमारा ml/t-2, और इसका जो हमारा SI मात्रक होगा वो हो जाएगा जूल। तो देख लेते हैं फार्मूला नंबर 11 में। 11 में हमारा क्या है, स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू हमारा जो इसका फार्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू ऊंचाई, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे इसका जो हमारा डायमेंशन हो जाएगा m/L_t-2 इंटू एल, यानी त्वरण का जो हमारा डायमेंशन होता है L_t-2 होता है, और द्रव्यमान हमारा m है, और ये ऊंचाई एक प्रकार की मतलब दूरी ही है, मीटर से इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ यल हो जाएगा, और इसको साथ में हम लोग लिखेंगे इसका डायमेंशन, तो हमारा हो जाएगा ml/t-2, और इसका जो हमारा मात्रक होगा यूनिट होगा तो वो जूल ही होगा, SI मात्रक। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट फार्मूले में, यानी 12 में गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर। अब इसका यम फिर L_t-1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वेग स्क्वायर है तो वेग का L_t-1 होता है, और यहाँ पे इसका स्क्वायर, तो ml/t-2 हो जाएगा इसका डायमेंशन, और इसका जो हमारा मात्रक होगा SI मात्रक वो हमारा हो जाएगा जूल। तो देख लिए नेक्स्ट फार्मूले में हमारा क्या कहा गया है 13 में, बल आघूर्ण मोमेंट ऑफ सोर्स इक्वल टू हमारा जो हो जाएगा इसका फार्मूला बल इंटू दूरी। बल का जो हमारा डायमेंशन होता है ml_t-2, दूरी का होता है यल, तो इसको अगर हम लोग एक साथ लिखे तो ये ml/t-2, और इसका जो हमारा मात्रक होगा वो न्यूटन मीटर होगा। अब देखिए आगे हमारा आगे है, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि इसमें हम सारे फार्मूले का यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहिए, और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आगे भी हमारा ये फार्मूला साथ देने वाला है, शक्ति यानी पावर कार्य बटे समय फिर ml/t-2/t। अब ये जब t ऊपर जाएगा हमारा तो क्या होगा, t की पावर -1 होगा, तो यहाँ पे जब साथ में लिखेंगे तो ml2 फिर t-3, क्योंकि ये जब t ऊपर जाएगा तो -1 होगा, और ये -2 यहाँ पे है t-2, और t जब ऊपर जाएगा तो -t की पावर -1 होगा, तो ऐड करेंगे तो यहाँ ml2t-3 हो जाएगा, और इसका जो हमारा SI मात्रक होता है वो वाट होता है, जिसे हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फार्मूला नंबर 15 में, यानी 15 में हमारा क्या है, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, जो बल बटे लंबाई, और इसका जो हमारा डायमेंशन होगा देखिए बल का हमारा ml/t-2 बटे लंबाई का यल, तो इसको जब ऊपर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इस यल के पावर -1 होगा क्योंकि ऊपर जाएगा, तो इसको तो हमारा यम फिर यल के पावर 0 t के पावर 2 हो जाएगा, और जो इसका हमारा यूनिट होगा तो उसका न्यूटन प्रति मीटर होगा। तो देख लेते हैं नेक्स्ट में हमारा क्या है, प्रतिबल इक्वल टू जो हमारा फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ बल का देखिए, यहाँ पे बल का डायमेंशन है और क्षेत्रफल का L2, तो ये जो यल नीचे है ये ऊपर जाएगा तो यल के पावर -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको जब साथ में लिखेंगे तो यहाँ ml-1 t-2 हो जाएगा, और जो इसका हमारा SI मात्रक होता है वो पास्कल होता है, आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले में। नेक्स्ट फार्मूला में हमारा क्या है 17 में, विकृति माप में परिवर्तन बटे प्रारंभिक माप।
और जो इसका हमारा डायमेंशन होता है यल बाई यल, यानी ये माप में परिवर्तन, माप एक प्रकार की दूरी ही है और ये प्रारंभिक माप ये एक प्रकार की दूरी ही है। तो इसे हम लोग यल से करते हैं, तो इसका हमारा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा बीमाहीन हो जाएगा और ये मात्रक भी हमारा मात्रकहीन हो जाएगा, मतलब इसका न तो कोई बीमा होता है और न ही कोई मात्रक होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए 18 में हमारा जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर यानी m इंटू यल स्क्वायर यानी L2। तो इसका जो हमारा डायमेंशन होगा ml2, फिर t के पावर 0, फिर इसका जो हमारा SI मात्रक होगा वो किग्रा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए 19 में फार्मूले में कोणीय विस्थापन, इसका जो हमारा फार्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप का जो हमारा डायमेंशन होता है यल होता है और त्रिज्या का भी यल। तो यहाँ पे इसका भी हमारा जो डायमेंशन होगा इसका भी हमारा मात्रकहीन होगा, क्योंकि इसकी कोई बीमा नहीं होगी। और इसका जो मात्रक होगा तो ये हमारा रेडियन हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट में 20 में कोणीय वेग। कोणीय वेग का जो हमारा फार्मूला होता है कोणीय विस्थापन बटे समय। तो कोणीय विस्थापन देखिए यहाँ पे समय, तो यहाँ पे 1/t कोणीय, मतलब ये हमारा एंगल की बात किया गया है, तो इसमें 1/t है यहाँ पे। देखिए जब ये t ऊपर जाएगा तो t की पावर -1 होगा, जब t ये ऊपर जाएगा तो यही बात यहाँ लिखा गया है। देखिए m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर -1। तो ये इसका जो होगा ये हमारा डायमेंशन हो जाएगा। और जो इसका मात्रक होगा, जो इसकी यूनिट होगा, तो रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट फार्मूले में हमारा क्या है, नेक्स्ट फार्मूले में कोणीय त्वरण इक्वल टू जो हमारा इसका फार्मूला होता है कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय। तो इसका कोणीय वेग में परिवर्तन यानी t की पावर -1, जैसा कि हमने ऊपर बताया, और बाई t, क्योंकि ये समय को t से हम लोग दिखाते हैं। तो m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर -2। तो यहाँ पे इसका जो मात्रक होगा वो रेडियन प्रति सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट फार्मूले में आवृत्ति, आवृत्ति इक्वल टू कंपनों की संख्या बटे समय। अब देखिए ये भी 1/t हो जाएगा। इसका जो हमारा डायमेंशन होगा t के पावर -1 हो जाएगा और जो इसका हमारा यूनिट होगा ये हर्ट्ज हो जाएगा। तो 23 में देखिए विसर्जन, विसर्जन का जो हमारा फार्मूला होता है आयतन बटे समय। तो यहाँ पे L3 हो जाएगा आयतन का और समय का t हो जाएगा। तो यहाँ इसको जब साथ में लिखेंगे ये t ऊपर जाएगा तो -1 होगा यहाँ पे, और L3 तो है यहाँ पे। तो यहाँ इसका इतना डायमेंशन हो जाएगा L3 t के पावर -1, और जो इसका यूनिट होगा हमारा मीटर क्यूब प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। 24 फार्मूले में देखिए आघूर्ण मोमेंट, तो आघूर्ण का जो हमारा होगा जड़ा तो आघूर्ण इंटू कोणीय त्वरण। तो जो इसका डायमेंशन होगा ml2 t के पावर -2 इक्वल टू ml2 t के पावर -2, ये हमारा इसका डायमेंशन हो जाएगा। जो इसका मात्रक होगा SI मात्रक वो न्यूटन मीटर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट फार्मूले में। नेक्स्ट फार्मूला हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे 25 कोणीय संवेग जड़ा तो आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। जो इसका हमारा डायमेंशन होगा ml2 t-1, फिर ml2 t-1, ये इसका डायमेंशन होगा। जो इसका मात्रक होगा हमारा वो किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट में 26 में आवेश, आवेश का जो हमारा फार्मूला होता है धारा इंटू समय, और जो इसका हमारा डायमेंशन होता है ए टी, क्योंकि धारा का हमारा डायमेंशन ए होता है, समय का टी, तो ए टी हो जाएगा हमारा इसका डायमेंशन। और जो इसका मात्रक होगा आवेश का कूलाम हो जाएगा। देखिए 27 में श्यानता या श्यानता गुणांक, यानी श्यानता बोलें चाहे श्यानता गुणांक, बात एक ही है। तो श्यानता का जो होगा हमारा बल बटे क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता। तो बल का हमारा डायमेंशन इतना होता है, फिर क्षेत्रफल का L2 होता है और वेग प्रवणता का t-1 होता है। तो यहाँ पे इसका जब हम लोग लिखेंगे इसको साथ में तो ml-1 हो जाएगा, फिर t की पावर -1 हो जाएगा, और पास्कल सेकेंड इसका जो होगा यूनिट होगा। तो देखिए आगे आगे फार्मूला में 28 विद्युत क्षेत्र
बल बटे आवेश, जो इसका बल का हमारा डायमेंशन होता है mlt-2 होता है, आवेश का जो होता है हमारा at होता है। तो यहाँ पे साथ में लिखने पर mlt के पावर -3 a के पावर -1, तो इसका जो हमारा यूनिट होगा वो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहाँ पे देखिए विभव 29 में विभव का जो हमारा फार्मूला होता है कार्य बटे आवेश, फिर इसका जो हमारा डायमेंशन होता है, देखिए कार्य का हमारा इतना होता है डायमेंशन, और आवेश का 80, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 80 देखिए। तो इसका जो साथ में लिखेंगे ए और टी, जब हम यहाँ ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ए के पावर भी -1 होगा, टी के पावर भी -1 होगा। तो यहाँ पे साथ में लिखने पर ml2 हो जाएगा, फिर टी के पावर -3 हो जाएगा, फिर ए के पावर -1 हो जाएगा। जो इसका मात्रक होगा एसआई मात्रक, तो यह हमारा बोल्ट हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट फार्मूला में वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो के साथ बने बने रहिए, क्योंकि ऐसा फार्मूला हमारा यही 12th तक नहीं, 10th तक नहीं, बल्कि ये आपका आगे भी ये फार्मूला आपको साथ देने वाला है। तो बने रहिए। और यदि आपको इस सारे फार्मूले का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ से आप ले सकते हैं, क्योंकि हम टेलीग्राम पे हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वहाँ पे भेजते रहते हैं पीडीएफ। तो आप आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं। या तो आप हमसे पर्सनल जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमसे पर्सनल जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम की भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। देखिए हमारा धारिता है, धारिता का जो हमारा फार्मूला होता है आवेश बटे विभव, और इसका जो हमारा डायमेंशन होता है आवेश का 80, जैसा कि हमने बताया, और विभव का होता है ml2 फिर t-3 a-1। और अब देखिए ये जब सब ऊपर जाएंगे तो ये m के पावर -1 होगा, l के पावर -2 हो जाएगा, और t के पावर ये प्लस हो जाएगा, और a के पावर भी ये प्लस हो जाएगा जो इसके पावर में है। तो यहाँ पे देखिए m के पावर -1, l के पावर -2 हो गया, t4 हो जाएगा, और a2 हो जाएगा यहाँ पर। और इसका जो हमारा एसआई मात्रक होगा वो फैरड होगा, जिसे हम ईएफ से दर्शाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में 31 में प्रतिरोध, इसका जो हमारा फार्मूला होता है विभव बटे धारा। अब विभव का जो हमारा डायमेंशन होता है ml2 t-3 a-1, और धारा जो होता है a होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा इसका जो हमारा विभव का जो हमारा प्रतिरोध का जो हमारा डायमेंशन होगा वो हमारा ml2 t-3 a-2 हो जाएगा, और इसका जो हमारा यूनिट होगा तो ये ओम हो जाएगा। और 32 में देखिए प्रेरकत्व, तो इसका जो हमारा जो फार्मूला होगा विभव बटे धारा परिवर्तन की दर। विभव का जो हमारा डायमेंशन होता है ऊपर है, और धारा परिवर्तन की दर ये नीचे है, यानी ऊपर वाला विभव का हो जाएगा हमारा ml2 t-3 फिर a-1, और नीचे वाला हो जाएगा हमारा at-1। तो ये जब नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये जो इसके घात में है वो तो चेंज हो जाएगा, a जाएगा तो a के पावर -1 हो जाएगा, और जब ये t ऊपर जाएगा तो इस +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका डायमेंशन की बात करें तो यहाँ होगा हमारा ml2 t-2 a-2, और जो इसका हमारा मात्रक होगा एसआई मात्रक तो वो हेनरी होगा, जिसे हम लोग एच से दिखाते हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट फार्मूले में हमारा क्या दिख रहा है। नेक्स्ट में 33 विशिष्ट ऊष्मा, इसका जो हमारा फार्मूला होता है ऊष्मा बटे द्रव्यमान गुणे तापांतर। तो ऊष्मा का जो हमारा डायमेंशन होता है ml2 फिर t-2, और द्रव्यमान का यम होता है तापांतर, यानी जो हमारा थीटा होता है ताप होता है। तो यहाँ पे इसका जो डायमेंशन हो जाएगा हमारा इतना हो जाएगा m के पावर 0, l के पावर 2, फिर t के पावर -2, फिर थीटा के पावर जो होगा हमारा -1 होगा। 34 में गुप्त ऊष्मा, जो इसका फार्मूला होता है वो हमारा ऊष्मा बटे द्रव्यमान, फिर ऊष्मा का जो हमारा डायमेंशन होता है ml2 t-2, फिर द्रव्यमान का यम होता है। तो ये जब यम ऊपर जाएगा तो हमारा माइनस हो जाएगा, तो जब ये ऊपर जाएगा तो m के पावर -1 होगा, और ये -1 m के पावर, या a प्लस यहाँ पे है ये ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा m के पावर 0 बचेगा, फिर L2 हो जाएगा t के पावर -2। ऊष्मा चालकता गुणांक, ऊष्मा गुणे दूरी बटे समय इंटू क्षेत्रफल गुणे तापांतर, यहाँ पे इसका जो फार्मूला होगा। और जो ऊष्मा इंटू दूरी का
होगा हमारा डायमेंशन। यहाँ पे देखिए ml2 t-2 इंटू एल बाई टी, यानी समय t है, क्षेत्रफल हमारा है L2 और तापांतर थीटा है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ml t के पावर -3 थीटा के पावर -1, क्योंकि ये थीटा जब ऊपर जाएगा तो इसके पावर -1 हो जाएगा। इसका जो हमारा मात्रक होगा तो ये हो जाएगा वाट प्रति मीटर डिग्री सेल्सियस, इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 36 में गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बल गुणे दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान, तो इसका जो हमारा डायमेंशन होगा ml t-2 इंटू L2 बाई एम स्क्वायर। जब ये एम स्क्वायर ऊपर जाएगा तो इसके घात में माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा इसका डायमेंशन m के पावर -1 L के पावर 3 t के पावर -2। तो यहाँ पे इसका इतना हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा का स्क्वायर, इसका जो यूनिट होगा। अब देखिए 37 में यानी 37 में रेनाल्ड नंबर यानी घनत्व इंटू व्यास इंटू वेग बटे श्यानता, इसका फार्मूला होता है। और जो इसका डायमेंशन हो जाएगा वो ml-3 फिर इंटू एल फिर LT-1 फिर बाई ml-1 फिर T-1। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये जब सारे ऊपर जाएंगे तो यहाँ ये कट जाएंगे, तो इसका जो हमारा मात्रक होता है वो ये मात्रकहीन होता है, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता रेनाल्ड नंबर का। देखिए 38 स्प्रिंग का बल नियतांक, जो इसका हमारा फार्मूला होता है बल बटे विस्थापन, और इसका जो डायमेंशन होता है यहाँ पे देखिए ml-t-2 फिर यहाँ विस्थापन एक प्रकार की दूरी है तो इसका यल हो जाएगा, और जो इसका हमारा डायमेंशन होगा m l के पावर 0 t के पावर -2, तो ये इसका हो जाएगा। अब प्लांक नियतांक ऊर्जा बटे आवृत्ति, जो इसका हमारा डायमेंशन होगा वो हो जाएगा ml2 t के पावर -2 फिर बाई t के पावर -1। तो यहाँ पे जब इसको साथ में लिखेंगे, जब ये -1 ऊपर जाएगा तो t के पावर +1 हो जाएगा, और +1 और यहाँ पे -2, तो यहाँ पे -1 बचेगा t के पावर। तो यहाँ पे इसका जो डायमेंशन होगा वो हमारा ml2 t के पावर -1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है यार। अब देखिए आपके साथ हम भी लगे हैं, तो एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड को भी इसका हेल्प मिल सके। और फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट मैं आपके लिए प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।